नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन प्रभंस के साथ झारखंड हरियाणा में आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन की भिवानी में दस्तक आ चुकी है। उसके बावजूद भी प्रशासन और सरकार आंख मूंद कर सो रही है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना भी कई दिनों से लगातार जारी है। आप देख सकते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजबाला शर्मा है, भिवानी से सचिव हूँ भिवानी की। तो आप लोग काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्या डिमांड है? सर, हम 8 दिसंबर से धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई नई मांग नहीं है। जो सरकार ने सीएम साहब ने 2018 में समझौता हुआ था उसी को लागू करवाने के लिए बोल रहे हैं और वो हमारी मान नहीं रहे। 29 तारीख की जो बातचीत हुई थी उसने उसको तोहफे का रूप दे दिया है, जो तोहफा नहीं है। तोहफा तो हमें मोदी जी ने दिया था, जो आज तक सरकार हमारा दबाए बैठी है 3.5-4 साल से और हमारा लागू नहीं कर रही। हम उसी को मनवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो सरकार ने जो अभी आपकी बातें जो मानी हैं वो कागजों में मानी है या धरातल पे भी मानी? अभी उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और वो छोटी मोटी चीज़ें हैं ऐसी, मतलब वर्दी के थे और एक हमारी महंगाई किस्त थी, जो 2 उन्होंने छोटी छोटी लागू की हैं, पर नोटिफिकेशन अभी उनका भी जारी नहीं हुआ है। एक रिटायरमेंट का लाभ था जो वो भी दिया है, शुरू किया है, पर जो हम कह रहे थे वो नहीं किया। चलो फिर हमें इसका ये भी है, चल थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, शुरू हुआ, कुछ बहनें लेके जाएंगी, पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किए उसके हमारे। आज सरकार ने दोबारा से महामारी एक्ट लागू कर दिया है और काफ़ी जगह मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे, वैसे तो सरकार स्कूल कॉलेज सब बंद कर रही है महामारी एक्ट लागू करके और हमारे धरने को कह रही है कि धरना नहीं करना चाहिए, हड़ताल नहीं करनी चाहिए, पर इसके साथ ही सरकार ने हमारी एक प्ले स्कूल की ट्रेनिंग निकाली है जो 200 का ग्रुप की ट्रेनिंग लेगी। क्या उस पर वो एक्ट लागू नहीं होगा? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि फिर ये हमारे साथ खिलवाड़ क्यों है? जब कोरोना काल था, जब हम फ्रंट लाइन के वर्कर बने थे, घर घर जाके लोगों को जागरूक भी किया था, वैक्सीन लगवाई लोगों को, साथ में हमने सैनिटाइजर वगैरह मास्क बांटे, घर घर राशन पहुंचाया। उस टाइम क्या कोरोना नहीं था सर? मेरा नाम सुदेश है, भिवानी से। और हमारी जो 2018 में जो मांग थी वो हम मनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार 4 साल से ऐसे ही हमें उस टाइम भी बरगला के घर के तरफ कर दिए थे और आज भी सरकार हमें यही कर रही है कि बार बार हमें किसी न किसी तरह से परेशान कर रही है, कभी ट्रेनिंग का बहाना करके, कभी कोविड का बहाना करके। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमें परेशान करना बंद करें और हमारी मांगे मानें, क्योंकि हम ऐसे उठने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेते, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो कोई नई मांगे नहीं हैं। सीएम साहब ने 2018 में ये हमें तोहफा दिया था जो आज तक लागू नहीं किया है और ये हम लेके ही उठेंगे। ये हमारी भी हम मांग रखते हैं और हम ये चाहते भी हैं। उससे पहले हम नहीं उठेंगे, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो। हमारी वर्कर एकजुट होकर के बैठी हैं और बैठी रहेंगी तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मेरा नाम रीटा है, मैं गांव चांग से भिवानी से हूँ और हमारा बस यही कहना है, हमारा रोष है सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा। सरकार ने जो अपने झूठे वादे किए थे आज तक पूरे नहीं हुए, 2018 में किए थे और उसके बाद हमें 40-41 दिन हो गए आज धरने पर बैठे हुए और सरकार के कान पर जू तक नहीं रह रही है। तो बहुत निंदनीय है ये बात।
मतलब ऐसी महिलाओं के लिए जो सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। कितने दिनों से हम लोग सड़कों पर बैठे हैं, तो इसलिए हम तो यही सरकार को कहना चाहते हैं कि हम भी अपनी जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम भी यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम भी अपनी मांगे पूरी होने के बाद ही कुछ करेंगे। और सरकार अभी ट्रेनिंग का कभी किसी तरह का बहाना कर करके सोच रही है कि अब 10 दिन की ट्रेनिंग दे के प्ले वे स्कूल के लिए वर्करों को, हेल्परों को तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसी कोई ट्रेनिंग तब तक नहीं लेने वाले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सरकार का ये नया नया बहाना है कि हमें किसी तरह से फैला फुसला के हमारा धरना हटाने का, लेकिन हम लोग धरना नहीं हटाने वाले और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। और प्ले वे स्कूल के लिए सरकार क्या बोल रही है, अब वैसे तो कोविड है, कहते हैं कि धरना मत रखो, बाहर मत निकलो। अब वो ट्रेनिंग करवा रही है वर्कर हेल्पर की पूरे हरियाणा में, तो अब सरकार को कोविड नहीं दिख रहा क्या? सरकार की जो चालें हैं वो हम लोग समझ रहे हैं और हम लोग उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। क्या नाम है सर? रतन कुमार जिंदल, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूँ। CI2 की तरफ से इनको संभालता हूँ। अच्छा जी। आंगनबाड़ी की स्ट्राइक 8 तारीख से चल रही है। इससे पहले भी 2-3 किस्तों में इन्होंने स्ट्राइक की है और सरकार ने इनकी अब तक नहीं सुनी। जो पुरानी मांगे हैं 2018 की वही लागू करवाना चाहती, नई कोई मांग नहीं है। और सरकार लगातार कहती रहती है भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, मिनिमम वेज देंगे, जबकि श्रम कानूनों को बदल दिया गया। और राष्ट्रव्यापी 23-24 फरवरी की हड़ताल भी है, वो भी ये इनका समर्थन करेंगी। और धीरे धीरे जो निजीकरण पर ले जा रही है, विभागों को खत्म किया जा रहा है, परियोजना वर्कर को ऑल इंडिया स्तर पर उसका भी विरोध कर रही है, ये उनकी भी मांग में शामिल है। तो सरकार इनकी अनदेखा कर रही है और इसलिए ये हड़ताल पर रहेंगी और हड़ताल पर हैं। और हड़ताल का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जी? मुख्य मुद्दा ये है 2018 में जो इनकी मांग मानी गई थी 1500 750 रुपये, वो इनको दी जाए। और जो कुशल और अकुशल का दर्जा देने की बातचीत भी मनोहर लाल ने कही थी 18 में, वो भी इनको शुरू नहीं किया है। और महंगाई भत्ता एक बार दिया है, उसके बाद लटकाते रहते हैं, उनको दिया नहीं गया है। एक वो कमी है सारी, और इनको केवल बरगलाने की बात सरकार करती रहती है। तो हड़ताल की क्या प्लानिंग चल रही है जी? हड़ताल की प्लानिंग ये 25 तारीख तक हड़ताल है। इन बिटवीन सभी मंत्री बीजेपी JJP के उनके सामने प्रदर्शन करेंगी। आज PO को ज्ञापन देंगी, PO जिनको जो अधिकारी है, और कल कृषि मंत्री के यहाँ ज्ञापन देंगी और प्रदर्शन करेंगे। और आगे 25 तारीख के बाद अगर तक नहीं मानी, बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझाई, तो और भी आंदोलन आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक कोविड की बात है, बाकायदा लगातार यहाँ कोशिश करते हैं अनुशासन बनाने की, लेकिन वो भी है कि जहाँ पॉलिटिकल स्तर की जो रैलियाँ होती हैं उनके अंदर कोई इस प्रकार का नहीं होता है। इनके ऊपर ज़्यादा दबाव है। जैसे इनकी ट्रेनिंग अभी शुरू की है, उसमें भी 200-300 आएंगे, एक कमरे में बैठेंगे। यहाँ तो कम से कम हवादार तो है। ये है, सरकार ने मानना चाहिए, सरकार नहीं मानती। धन्यवाद।